दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, सावधान, पाप का घड़ा भर चुका है। अगले 7 दिनों में एक ऐसी भयानक घटना होने वाली है जो आपके पूरे परिवार को हिलाकर रख देगी। दोस्तों, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने दे दिया है। राहु मंगल के साथ मिलकर आपकी जिंदगी में बड़ा बवाल मचाने वाला है। जब आप सुनेंगे तो आपका भी दिमाग सुन्न पड़ जाएगा, क्योंकि दोस्तों, खुशखबरियां ही इतनी बड़ी आज आपके लिए लेकर आया हूं। जब जब राहु और मंगल आपस में मिलते हैं तो इंसान की जिंदगी में उसे वह मिलता है जिसकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर पाता। पूरे मोहल्ले में अब आपको, क्योंकि पूरे 11 करोड़ की लॉटरी अब आपको लगने वाली है। दोस्तों, मेरे द्वारा की हुई भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होती है, यह आप सभी जानते हैं। और आने वाले 7 दिनों की महाभिवाणी आज इस वीडियो में करने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि बागेश्वर बाबा ने जब आपका पर्चा निकाला तो वो भी सदमे में आ गए, क्योंकि आपके पर्चे में 3 गद्दारों के नाम आए हैं, जिसमें 2 औरतें हैं और 1 आदमी शामिल है। और यह गद्दार आपके आसपास दिन रात मंडरा रहे हैं, हर पल हर समय आपको बर्बाद करने के नए नए तरीके आजमा रहे हैं। दोस्तों, भगवान ने आपकी जिंदगी में कई बार खुशियां भेजी हैं। भगवान ने आपके कुल देवता ने कई बार आपकी बिगड़ी बनाई है, लेकिन आपके दुश्मनों ने, आपके गद्दारों ने खुशियां आने से पहले ही आपकी खुशियों को तंत्र मंत्रों से बांध दिया। इन गद्दारों से दोस्तों दूर होना बहुत जरूरी है। इनसे रिश्ते नाते तोड़ना बहुत जरूरी है, वरना आने वाले 7 दिनों में जो खुशियां आपको मिलने वाली हैं वह वापस से चकनाचूर ये लोग कर देंगे। लेकिन चिंता की बात नहीं है। आज इस वीडियो में एक वेक दुश्मन के नाम से पर्दा उठाने वाला हूं। इनके नकाब आज मैं आपके सामने उतारूंगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में अगले 7 दिनों की तो भविष्यवाणी करूंगा ही, साथ ही गद्दारों की एक एक चाल के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो समय आपके जीवन में आया है, यह पूरे 512 सालों के बाद आया है। इस समय को ऐसे ही दोस्तों व्यर्थ मत जाने देना, वरना पूरी जिंदगी रोते रहोगे, भगवान को कोसते रहोगे। पहले भी दोस्तों, आपकी जिंदगी में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है। आई दोस्तों, पल 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 तिल तिल कर आप दोस्तों अपने जीवन को जी रहे थे। जहां लोग खुशियां मना रहे थे, अपने जीवन में तरक्की कर रहे थे, वहीं आप अपने जीवन में हर समय चुनौतियों से लड़ रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब आपका भी अच्छा समय आ चुका है। दोस्तों, बस कुछ गलतियां आपको नहीं करना है, वरना सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि पिछले 9 सालों से, जी हां दोस्तों, पिछले 9 सालों से आपके घर परिवार को एक औरत ने तांत्रिक क्रिया के माध्यम से बांध रखा है। आपकी खुशियों पर, आपके घर की तरक्की पर, आपके घर की दोस्तों हर एक खुशी पर, आपके घर के हर एक हिस्से पर एक औरत ने तंत्र मंत्र करवाया। आज उस औरत के दोस्तों माया जाल से आज आपको मैं बाहर निकालूंगा। दोस्तों, आपने अपने जीवन में लोगों के भले बहुत किए हैं। लोगों की भलाई करते करते आपकी पूरी जिंदगी नरक बन चुकी है। आप दोस्तों खुद के जीवन में हमेशा दुख में रहे हो, लेकिन आप लोगों की भलाई करते गए। खुद भूखे रहे, खुद भूखे रह लिए, लेकिन लोगों के पेट आपने भरे हैं। आप दोस्तों इतने दयालु हैं कि आपने खुद के हक की संपत्ति तक लोगों के नाम कर दी, अपना कमाया हुआ धन लोगों को दे दिया। दोस्तों, अपने हक का खाना तक लोगों को खिला दिया। आप इतने दयावान हैं, या कहें तो दोस्तों आप दयावान भी हैं, और आप थोड़े से दोस्तों भावुक इंसान भी हैं। हर कोई आपकी भावुकता का फायदा उठाते गया, और आज समय ऐसा आया है कि आपके पास सब कुछ नहीं बचा। जी हां दोस्तों, अब आपके पास केवल पछतावा ही हाथ लगा है। दोस्तों, आपने जिसको दिल दिया, आपने जिसको प्रेम करा, उसने भी आपके दिल को तोड़ा, उसने भी आपका फायदा उठाया। जब आपको लोगों की जरूरत थी, जब आपको दोस्तों अपनों की जरूरत थी, तो आपके अपने भी पीठ दिखाकर भाग गए। आप केवल अकेले मझधार में खड़े रहे। आज आपकी स्थिति ऐसी हो गई है कि अब आप सोचते हैं कि आखिर अब मेरी जिंदगी में अब बचा ही क्या है। लेकिन एक बात का ध्यान रख लेना, अंत दोस्तों हुआ नहीं है। हमेशा जब हम सोचते हैं कि अब अंत हो चुका है, वहीं से एक नई शुरुआत का जन्म होता है। और अब आपकी जिंदगी में भी
एक नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि पूरे 512 सालों के बाद राहु मंगल के साथ मिलकर आपकी जिंदगी को वापस से स्वर्ग बनाने वाला है। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जो पहले गलतियां कर दी, जो पहले लोगों के भले करें, जो पहले दोस्तों आपने अपना सुख चैन लोगों के ऊपर लुटा दिया, अब वह गलती मत करना। थोड़े से स्वार्थी बन जाना और खुद की खुशी के लिए जी लेना। भगवान तो आपका भला करेंगे, ग्रह सितारे आपके पक्ष। मेन है आपकी किस्मत, आपका भाग्य मैं आपके पक्ष में ला दूंगा। सभी तरफ से दोस्तों ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी प्रचंड संकेत दिए हैं। बस अब आपकी बिगड़ी बनने से कोई नहीं रोक सकता। धन दौलत लाखों करोड़ों रुपए तो केवल एक छोटी सी चीजें। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास अरबों की संपत्ति है, फिर भी वह चैन से नहीं रह पाते। उनको चैन की नींद नहीं आ पाती, क्योंकि जिनका राहु भारी होता है, जिनके ऊपर मंगल की तिरछी निगाहें होती हैं, वह दोस्तों सब कुछ पाकर भी इस जिंदगी में नकारा होता है। दोस्तों उसको सुकून नहीं मिलता है, लाभ। वह एक महल में रहे, फिर भी उसे चैन की नींद नहीं आती है दोस्तों। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है दोस्तों। जितना मिलेगा उसमें आपको सुकून मिलेगा। दोस्तों भगवान से बस केवल इतनी दुआ करना कि हे भगवान, चाहे तो जितना भी दे, बस इतना देना कि मैं चैन से अपने परिवार के साथ 2 वक्त की रोटी खाकर चैन से सो जाऊं, अपनी जरूरतें पूरी कर लूं, परिवार की पूरी कर लूं, और किसी सगे संबंधी रिश्तेदार को अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो उनको ना कहना पड़े, बस इतना काबिल बना देना। आपको मैं बता दूं दोस्तों की यह जो समय है वापस से इतिहास दोहरा रहा है दोस्तों। वापस से आपको पिछले 15 सालों पहले लाकर खड़ा कर रहा है दोस्तों। आने वाले इन 7 दिनों में 7 बातें सच होकर रहेगी। और वह कौन सी 7 बातें हैं, क्या सावधानी रखनी है, क्या खुशियां आने वाली है, एक के बाद एक सारी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर देना। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपके जीवन की ऐसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है दोस्तों, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव जय शनिदेव जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। देखिए दोस्तों, मुझे पता है आप बहुत परेशान हैं, हर तरफ से आप परेशान हैं, पर चाहे धन दौलत को लेकर हो, आप दोस्तों अपनों से भी परेशान हैं, घर परिवार से परेशान हैं। तीसरे, व्यापार नौकरी हर क्षेत्र से दोस्तों आपको चुनौतियां मिल रही हैं, सुकून आपको कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। जहां सुकून मिलता है वहां पर पहुंच नहीं पा रहे हो। लेकिन दोस्तों हर चीज का अंत है, और अंत अब आ चुका है दुखों का, परेशानियों का दोस्तों। अब आपके जीवन में एक नया सूरज उगने वाला है, और वह सूरज दोस्तों खुशियों का, तरक्की का। बस आपको अपने दुश्मनों से बचकर रहना है। दुश्मनों से कैसे बचोगे, वीडियो अंत में मैं सारी जानकारी दूंगा। लेकिन आने वाले इन 7 दिनों में शनि चुनौती पैदा कर रहा है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी शनि कहां से आ गया। देखिए, शनि तो आपके जन्म से ही आपको परेशान करता आया ही आया है। जब जब दोस्तों आपके जीवन में खुशियां आई हैं, शनि ने आपको हर समय परेशान किया है। लेकिन बेटा भी शनि ही है, ऐसी बात नहीं है। देने वाला भी शनि ही है। आपको और आपसे जो चिंता है वो भी शनि ही है। किसी और ग्रह की कोई मजाल नहीं है जो आपको दे सके और आपको ले सके। है दोस्तों, योग का खेल है दोस्तों। अभी शनि आपसे लेने वाला है, लेकिन जो राहु और मंगल है वह जिस स्थिति में बने हुए हैं, वह आपके लिए काफी अच्छी परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं, जिससे चाहे शनि आपसे कुछ ले भी ले, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों इस सप्ताह के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बहुत करीब है, जिसके ऊपर आपको बहुत भरोसा है, वह व्यक्ति आपके खिलाफ चाल चल सकता है। यह शत्रु मुस्कुराता है, आपके सामने लेके आपकी पीठ पीछे वार करता है। दोस्तों इस शत्रु से आपको बचना पड़ेगा। यह शत्रु दोस्तों आने वाले इन 7 दिनों में बहुत मजबूत होगा। इसकी चाल से आपको बचना पड़ेगा। देखिए, राहु और केतु की चाल से तंत्र मंत्र, नजर दोष या फिर किसी की ईर्ष्या का प्रभाव भी महसूस हो सकता है। आपको मैं बता दूं कि ये जो दुश्मन है, ये तंत्र मंत्र, नजर दोष की सभी चीजों में माहिर है। ऐसे में दोस्तों आपको बहुत ज्यादा थकान हो सकती है। इन 7 दिनों में आपका मन नहीं लगेगा,
काम करने में अचानक से आपको सिर दर्द होगा। नींद में दोस्तों आपको डर महसूस होगा, लेकिन आपको अपने तकिए के नीचे चाकू या फिर कोई नुकीली धारदार चीज रखनी है, जिससे दोस्तों इस तरह की चीजें बच सकें। दोस्तों, आपके घर परिवार में कोई पुराना मुद्दा वापस से उभर सकता है, जिसको लेकर दोबारा से तनाव उत्पन्न हो जाएगा। अगर कोई पुरानी बात है जो आप लोगों से छुपा रहे हैं, अपने घर परिवार से छुपा रहे हैं, तो उसे बिल्कुल ध्यान से वापस से छुपा कर रखिए। या कोई पुराना विवाद है तो दोस्तों उसके ऊपर जितना हो सके दबाव रखिए, वरना यह घाव अगर वापस से उभर गए तो ये वापस से दोस्तों आपको दर्द दे सकते हैं। मां आता पिता और संतान के बीच भी टकराव हो सकता है। दोस्तों, आपके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल सकती हैं जो आपके घर परिवार के लोगों के मन में आपके प्रति दोस्तों खिन्न भाव पैदा कर सकती है। आप अपने अपनों की नजरों में गिर सकते हैं। दोस्तों, इस समय को जितना हो सके ध्यान से बिताया जाए तो अच्छा रहेगा। आपको मैं बता दूं, आपका कोई करीबी दोस्त है या कोई करीबी रिश्तेदार है, वह इस समय दोस्तों आपको धोखा भी दे सकता है। ऐसे में दोस्तों आपको यह बात का ध्यान रखना है कि इन 7 दिनों में किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है, ना ही किसी को पैसा देना है, ना ही किसी के ऊपर विश्वास करके अपने कुछ राज उसको बताने हैं। आपकी पीठ पीछे आपकी छवि को भी खराब किया जा सकता है। दोस्तों, एक समय ऐसा आएगा जब आपको बहुत बड़ा धोखा मिलेगा और फिर आप कहेंगे कि हे भगवान, मेरे साथ ये क्या हो गया। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हां, अगर कोई आपको कहता है कि यहां पर पैसा लगा दे, यहां से तेरा पैसा डबल हो जाएगा, यहां तू पैसा लगा, या फिर दोस्तों यहां पर निवेश कर दे, तो किसी की बातों में मत आना, किसी के कहने में मत आ जाना। किसी के कहने पर आकर अगर आप अपना धन कहीं लगाते हैं तो आप दोस्तों बहुत बड़ी मूर्खता करेंगे। यह समय इन चीजों के लिए नहीं है। शेयर मार्केटिंग हो गया या फिर कोई अन्य काम हो गया, लालच से आपको बचना होगा। दोस्तों, जब राहु और मंगल साथ में होते हैं तो जीवन में लालच बहुत आता है। ऐसी स्थितियां पैदा होगी कि आपको लगेगा कि अरे ये काम मैं कर दूंगा तो मुझे लाखों रुपए का फायदा हो जाएगा, अरे मैं ये कार्य कर दूं तो इससे मुझे बहुत फायदा होगा। लेकिन यह माया जाल है दोस्तों। स्थितियां ऐसी होगी कि सब कुछ संभव होगा, आपको लगेगा कि सब कुछ संभव है, लेकिन दोस्तों जब आप इन चीजों में कूदोगे, जब आप इन चीजों को करोगे तो सब कुछ दोस्तों खत्म हो जाएगा, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। यहां जो समय चल रहा है दोस्तों, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल ध्यान से करिएगा। आपकी कोई बात, आपकी कोई तस्वीर, आपकी कोई वीडियो या फिर दोस्तों आपका कोई राज लोगों के सामने आ सकता है। दोस्तों, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल ध्यान से करिएगा, वरना आपके मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा पर दोस्तों नुकसान आ सकता है। यह जो समय चल रहा है दोस्तों, इस समय में नकारात्मक शक्तियां बहुत ही हावी रहती हैं। सावन का महीना चलने वाला, दोस्तों कुछ ही दिनों में सावन का महीना आ जाएगा। ऐसे में देवी देवता महादेव भी धरती पर आते हैं, तो उनके साथ साथ दोस्तों असुर भी आ जाते हैं, भूत प्रेत पिशाच भी आ जाते हैं। दोस्तों, ऐसे में नींद में डरावने सपने, रहस्य में सपने भी आपको आ सकते हैं। ये सभी दोस्तों ब्रह्मांड, जी हां दोस्तों, ब्रह्मांड चेतावनी भी हो सकती है, या फिर दोस्तों किसी ऊपरी शक्ति या तंत्र का संकेत भी हो सकता है। कोई रिश्तेदार, कोई अपना पराया तंत्र मंत्र अगर करवा रहा है तो यह सभी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। आने वाला जो यह समय है आपसे केवल एक ही मांग कर रहा है, और वह यह मांग है कि बेटा तू अहंकार मत करना, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। ग्रह सितारे, आपके देवता भी यही कह रहे हैं कि बेटा मैं तुझे सब कुछ देने वाला हूं, लेकिन जब मैं दूंगा तुझे धन दूंगा, ऐश आराम दूंगा, संपत्ति दूंगा, तुझे नाम दूंगा, ईश्वर दे दूंगा, लेकिन अहंकार तुझे नहीं आना चाहिए, तुझे क्रोध नहीं आना चाहिए, वरना मैं तुझसे जितना दिया है उससे डबल ले लूंगा। बस भगवान और देने वाला ब्रह्मांड तुमसे यही मांग कर रहा है। तो दोस्तों अहंकार मत करना, क्रोध मत करना, और किसी व्यक्ति को अपने से छोटा मत रखना। आपको मैं बता दूं कि यह समय माया जाल का है। कोई सहकर्मी, कोई रिश्तेदार दोस्तों आपकी तरक्की को रोकने की योजना बना सकता है। कोई तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करके आपको रोकेगा, तो कोई दोस्तों पीठ पीछे आपकी चाल चलेगा और आपको रोकेगा। आगे बढ़ने से, तरक्की करने से आपको अपनी योजनाएं किसी को बतानी नहीं है कि मैं
भविष्य में यह करूंगा, मैं यह व्यापार कर रहा हूं, मैं यह नौकरी में आगे जाने वाला हूं, किसी को बताना मत। कोई भी यहां पर सगा नहीं है, हर कोई सबसे पहले अपना सोचता है और सभी दोस्तों सबसे पहले अपना ही देखते हैं, और अगर आप उनसे आगे निकलेंगे तो उनके मन में खोट आ जाती है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह समय दोस्तों तंत्र मंत्रों का भी है। आपका कोई दुश्मन, आपका कोई दोस्तों गद्दार अपना आपके खिलाफ तंत्र मंत्रित करवा सकता है। ऐसे में अगर आपको अपने घर के दरवाजे पर नींबू मिर्ची या फिर कोई दोस्तों तांत्रिक चीज दिखे तो दोस्तों यह किसी की चाल हो सकती है, यह किसी ऊपरी चाल का प्रमाण भी हो सकता है। तो सतर्क रहना है। जब यह चीजें आपको अपने घर में या दोस्तों अपने घर के बाहर दिख जाए तो दोस्तों आपको इन चीजों को तुरंत हटाकर अपने घर में गंगा जल का छींटा लगाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है और निरंतर राम राम नाम जब करते रहना है दोस्तों। साथ ही दोस्तों अपने घर की नजर उतारें। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अगर घर में कुछ गलत हो रहा है, काफी दिनों से आपके घर में कुछ अचानक ही गलत हो जा रहा है, कभी किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कोई बीमार पड़ रहा है, घाटा हो रहा है, चीजों का नुकसान हो रहा है, घर में फ्रीज है तो फ्रीज खराब हो गया, वॉशिंग मशीन खराब हो गई, टीवी खराब हो गई, किसी को चोट लग गई, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, ऐसी अजीब अजीब सी घटनाएं बार बार एक साथ होए जा रही हैं, नुकसान हो रहा है, तो समझ जाना कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं ने कब्जा कर लिया है। दोस्तों आपको उस समय बहुत सावधान होना है दोस्तों, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं किसी के द्वारा भेजी भी जा सकती हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको अपने घर का शुद्धिकरण करना है। आपके घर में देवी या शक्तियां नहीं है दोस्तों, आपके घर में केवल नकारात्मक शक्तियां हैं। आपके घर में देवी शक्तियां नहीं होने से भी यह सब हो रहा है दोस्तों, तो आपको अपने घर से इन सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकालना है। इसके लिए आपको अपने घर से सारी गंदगी को बाहर निकालना है। अपने घर की अच्छे से सफाई करें, घर में गंगा जल का छींटा लगाए, घर में कपूर और लौंग को मिलाकर धुआं करें और उस धुएं को पूरे घर में फैलाएं। घर की छत को स्वच्छ रखें, घर के आंगन को स्वच्छ रखें और पूरे घर में दोस्तों स्वच्छ वातावरण रहे और घर में पूजा पाठ करें। तो दोस्तों आपके घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी। आपको मैं बता दूं, कभी कभी तांत्रिक निगाह है भी आपकी ऊर्जा को खींचती है। नजर से बचाव जरूरी। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके गले में हनुमान जी के नाम का धागा बंधवा दीजिए। हनुमान जी के मंदिर जाइए और नजर का धागा बनवा लीजिए। आपको मैं बता दूं, अगर आप ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और आपका मन नहीं लग रहा है तो ये सभी संकेत है दोस्तों कि कोई दुश्मन, कोई गद्दार है जो आपको परेशान करना चाहता है। आपको मैं बता दूं, अगर आपके सपने में कोई सांप आ जाए या फिर काली छाया आपको सपने में दिखती है, कोई सांप दिखता है, तो दोस्तों यह राहु और केतु का संकेत है। यह विशेष रूप से मानसिक भ्रम और गुप्त शत्रु का भी प्रतीक होता है दोस्तों। अगर आप दोस्तों खाना खा रहे हैं या फिर खाना बना रहे हैं, अगर बार बार दोस्तों नमक गिर रहा है, नमक डुल रहा है, शीशा टूट रहा है, तो दोस्तों यह भी का उच्च संकेत है कि घर में कुछ ना कुछ गलत चीज है। आपको दोस्तों सावधान हो जाना है। अगर आपके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं तो कमेंट में बताइए मुझे। और हां दोस्तों, आने वाले ये 7 दिन बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन हैं आपके लिए। जो सावधानियां बताई वो सावधानियां तो आजमा ही लेना। लेकिन आपको मैं बता दूं, राहु और मंगल ये दोनों आपको देने के मूड में है और ये जब देंगे तो छप्पर फाड़ कर देंगे। ऐसे में दोस्तों आपको बहुत मौके मिलेंगे धन कमाने के, खुशियां हासिल करने के। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, जिन लोगों को मनचाहा जीवन साथी चाहिए, योग्य जीवन साथी चाहिए, तो दोस्तों यह समय बहुत अच्छा है। आपके जीवन में आपका मन चाहे जीवन साथी बहुत जल्द आ सकता है। साथ ही दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है दौड़ने का समय है, रुकने का नहीं है, चुपचाप बैठने का नहीं है। इस समय दोस्तों जितना हो सके तुरंत आपको अपने हर कार्य को पूरा कर लेना है। आपके जितने भी लक्ष्य हैं उन्हें दोस्तों आपको पाने के लिए हर संभव प्रयास करने हैं। यकीन रख लीजिए आपका हर लक्ष्य पूरा होगा। आप अगर कोई व्यापार शुरू करना चाहते तो शुरू करिए। अगर आप दोस्तों कोई नया धंधा करना चाहते हैं तो करिए।
नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जो करना है करिए। इस महीने यकीन रख लीजिए, आपको हर क्षेत्र में तरक्की अवश्य रूप से मिलेगी। आपको मैं बता दूं कि अगर आपके घर परिवार में कुछ गलत हो रहा है तो दोस्तों, आपको अपने अपनों पर भी थोड़ी नजर रखनी है। अगर आपके घर में कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई आपका अपना आ रहा है, हर महीने बार बार आता है, हर सप्ताह आता है, तो दोस्तों उसके ऊपर नजर बना के रखिए, क्योंकि ये लोग बहाने से आपके घर में आते हैं, तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया कर चले जाते हैं और फिर दोस्तों आपके घर में सब कुछ बुरा होने लगता है। आप दोस्तों अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाते तो आपको सबसे पहले नजर बनाकर रखनी पड़ेगी कि कहीं कोई ऐसा गद्दार आपका रिश्तेदार तो नहीं है, कोई अपना तो नहीं है। उसके ऊपर नजर बना के रखिए। वो दोस्तों आशा है। मेरी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और जाते जाते कुछ 2 लाइनें में बता के जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए, लगभग आधा साल खत्म हो चुका है, पूरे 6 महीने खत्म हो चुके हैं और मात्र 6 महीने में से भी बहुत कम समय बचा है इस साल को खत्म होने में। दोस्तों खुद से ये 6 कड़वे सवाल हैं जो आपको पूछने चाहिए अभी, इससे पहले कि जिंदगी कोई सवाल आपसे पूछे। दोस्तों, क्या तुम हर दिन सिर्फ बिजी हो? क्या तुम हर दिन सिर्फ व्यस्त हो, या फिर वाकई कुछ ऐसा आप कर रहे हो जो आने वाले समय में भी आपके पास टिकेगा? क्या तुम्हारी आदतें पहले से बेहतर हुई हैं इस साल, या बस तुम अपनी गलत आदतों को छुपाने में महारत हासिल कर रहे हो? कभी कभी दोस्तों हम गलत कर रहे होते हैं। हम अपने जीवन में दोस्तों बस समय व्यर्थ गंवाते रहते हैं, लेकिन हम उस चीज का सामना नहीं करते। हम बस केवल अपने आप को यह समझाते रहते हैं कि अपने जीवन में सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन असलियत में तो समय जा रहा है और एक समय ऐसा आएगा कि हमें खुद पर शर्म आएगी कि काश मैंने वह समय नहीं गंवाया होता। अगर उस समय मैंने मेहनत कर ली होती तो आज मैं और मेरा परिवार मैंने अपने सही हालत में होते। क्या तुम ज्यादा समय दूसरों की जीत देखने में बिता रहे हो या फिर खुद की जिद बनाने में कर रहे हो? जी हां दोस्तों, तुम क्या कर रहे हो? तुम लोगों की जीत देख रहे हो। तुम कोई खेल देखते हो, उसमें अगर कोई तुम्हारा पसंदीदा खिलाड़ी जीत जाता है तो तुम्हें अच्छा लगता है। अगर तुम खुद की ही जीत बनाने में लगे हो तो मजा है दोस्तों। क्या तुमने खुद को अपनी गलतियों के लिए माफ किया, या अब भी वही दोस्तों पिछले समय में जी रहे हो? अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो दोस्तों 31 दिसंबर आएगा और तुम वापस से खुद को नकारा ही पाओगे। लेकिन अगर तुम अच्छा करोगे, अपने गलतियों पर दोस्तों पर्दा डालने की बजाय अपनी गलतियों को सुधारोगे, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कुछ फैसले लोगे, तो यकीन मान लो आने वाले इन 6 महीनों में तुम खुद तरक्की हासिल करोगे। क्योंकि समय अच्छा है, सितारे भी अच्छे हैं, लेकिन खुद के मन को भी आपको काबू में करना पड़ेगा। तो यकीन रख लो, आने वाले 6 महीनों में सब कुछ आपको मिल जाएगा। आने वाले 6 महीनों में आपकी दुनिया बदल सकती है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि 6 महीनों में कुछ नहीं होता। मैं कहता हूं कि 6 महीने तो छोड़ो, 10 दिन में दुनिया पलट सकती है दोस्तों। फिर 6 महीने किसको कहते हैं? तो अभी भी समय गया नहीं है। ये 2025 साल जब शुरू हुआ था तब आपने सोचा जो था वह अभी तक नहीं हुआ, लेकिन इन 6 महीनों में आप कर लोगे, ये मुझे यकीन है। तो दोस्तों अभी उठो और करो, सोना नहीं है दोस्तों, हार नहीं माननी है, बस अपना ध्यान रखो। आज के वीडियो बस इतना ही मेरा कर्तव्य था, आपको वापस से याद दिलाने का। लेकिन खैर, अब जो करोगे आप करोगे, करने वाले आप हो। और जो जीवन में आपके सुख आएगा तो सुख को भी आप भोगे, दुख आएगा तो उस दुख को भी आप ही जलोगे और आपका परिवार झेलेगा। मेरा काम था कहने का, समझाने का। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। आशा है वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हूं आपका दोस्त और आप मुझे अपना गुरु मानते हैं या आप मुझे एक भविष्य वक्ता मानते हैं, पंडित मानते हैं, जो भी आप माने, लेकिन मैं आपको एक गुरु की तरह, एक दोस्त की तरह समझाता रहता हूं और समझाऊंगा। मेरा फर्ज है, लेकिन उस पर अमल करना आपका फर्ज है। खैर, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।